हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का 11 फरवरी को बोर्ड एग्जाम होने वाला है मैथ सब्जेक्ट का। इस वीडियो में 11 फरवरी को जो प्रश्न आएगा वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं। 20 से 25 मिनट में मैं आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं। आपका एग्जाम में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप सभी कमेंट करके बताइए कि तैयारी कैसा चल रहा है और कौन कौन बच्चे 100 में 100 का टारगेट ले रहे हैं मैथ में, क्योंकि मैथ में 100 में 100 लाना बहुत ही इजी है। मैं आप सभी को पूरी मदद करूंगा 100 में 100 लाने के लिए। बस आप सभी मेहनत करते रहिए, जितना मैं कहता हूं उसको सोल्व करते रहिए, ठीक है। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, इसके बाद तुरंत आप लोगों के लिए मैं सब्जेक्टिव भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जब सब्जेक्टिव अपलोड होगा डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा इस वीडियो के, ठीक है। फटाफट आप सभी को कमेंट करना है। ऑब्जेक्टिव भैया 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो जो सही लगेगा मेरे सोल्व करने से पहले आपको फटाफट 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 कमेंट में भर देना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, कहीं पर भी दिक्कत हो, बेहिचक नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। एक एक प्रश्न को भैया घोल घोल के पी जाना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 120 को अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा? 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 या 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 या 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, क्या होगा बताइए, फटाफट बताइए। तो यहां पर देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 छक 12 शून्य, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 2 से करेंगे 2 15 का 30, फिर 2 से करें, 2 से नहीं जाएगा भैया, फिर करेंगे 3 से, 3 पचे 15। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना सिंपल है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर 12, 15 और 21 का HCF। यहां पर देखिए 12, 15 और 21, ये तीन जो नंबर है 12, 15, 21, ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से किसका में कौन सा, किसका पढ़ा में तीनों आता है, किसका पढ़ा में तीनों आता है। तो यहां पर देखिए स्टार्ट करते हैं इधर से। 5 का पढ़ा में तो भैया 12, 21 नहीं आएगा। 3 का पढ़ा में आता है, बिल्कुल आता है। और यहां पर देखिए 12 का पढ़ा में अगर हम लोग देखें तो 15 बिल्कुल नहीं आएगा, और 4 का पढ़ा में तो भैया आएगा ही नहीं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल। फिर देखिए तीसरा नंबर, कौन संख्या अपरिमेय है? तो देखिए रूट के अंदर अभाज्य संख्या होगा तो अपरिमेय हो जाएगा, और उसके साथ जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी रहे अभाज्य हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो 3, इसका 5, इसका 7, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, 20 का रूट नहीं निकलता है, मतलब पॉइंट में निकलेगा, पॉइंट में नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर, यहां पर पीएक्स का ग्राफ दिया हुआ है, बहुपद पीएक्स के शून्यकों की संख्या बताइए। तो यहां पर देखिए एक्स अक्ष ये वाला है, और ऊपर जो इस तरीके से लाइन जाएगा, कितना बार एक्स अक्ष को काटेगा उसको गिनना है, 1 2। तो यहां पर 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। फिर देखिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक निकालिए। इसका अच्छा शून्यक निकालना है, लेकिन आंसर शून्यक नहीं पूछा गया, यहां पर पूछा गया है कि शून्यक दो समान होगा, दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो देखिए इसका अगर हम लोग शून्यक निकालेंगे, शून्यक निकालने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, इसका आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको आप सोल्व कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म। यहां पर पहला समीकरण दिया हुआ है, यहां पर दूसरा समीकरण दिया हुआ है, बराबर 0 का अनंत हल कब होगा? अनंत हल मतलब जब रेखाएं, दोनों रेखा समपाती होगा तब अनंत हल होगा, ठीक है। समपाती कब होता है? ऑप्शन नंबर दूसरा। ये जो टेबल आपका बुक में दिया हुआ है, यहां से प्रश्न आएगा ही, मैं बहुत बार कह रहा हूं, बहुत बार मैंने कहा है, को याद कर लीजिएगा, ठीक है। कब अनंत हल होगा, कब एक हल होगा, कब कुछ भी हल नहीं होगा, कब संपात्य होगा, कब असंगत होगा, कब संगत होगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, निम्न में के किस मान के लिए रेखा युग्म
यहाँ पर पहला समीकरण दूसरा समीकरण दिया हुआ, ये असंगत होगा। असंगत मतलब समांतर। समांतर कब होता है? समांतर कब होता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये वाला जब कंडीशन आता है तब ये क्या हो जाता है? असंगत होता है। यहाँ पर सब दिया हुआ है A1/A2 और B1/B2 C1/C2, बस इस इक्वेशन में रखना है, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। के का वैल्यू यहाँ मतलब यहाँ पर बोला गया है के का मान निकालना, तो के का मान 16 आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला नंबर की ओर। 8 नंबर एक समीकरण युग्म, यहाँ पर x + y = 14 और x - y = 4 का हल। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि इसको जोड़ने से 14 होगा, 2 और 4 को जोड़ने से 14 नहीं होगा, 2 और -4 को जोड़ने से 14 नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 और 3 को जोड़ने से भी 14 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर चौथा, 9 और 14 को जोड़ने से क्या हो जाएगा? 9 और भैया 5 को, 9 और 5 को जोड़ने से क्या हो जाएगा? 9 और 5 को जोड़ने से 14 हो जाएगा। सिंपल हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर देखिए, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? कौन द्विघात समीकरण है बताना है। तो बस इसको आप लोग हल कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा। ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x² होगा, इसके साथ तो भैया खत्म हो जाएगा। यहाँ पर x² होगा, इसके साथ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये वाला x² यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 2x होगा। x² कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। यहाँ पर इसका स्क्वायर और इसके साथ x का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे कैसे बनेगा, बस आप लोग इसको सरल कीजिए, ब्रैकेट खोलिए, खुद पता चल जाएगा। और आप लोग बार बार बनाएंगे, 3-4 बार बनाएंगे, देख कर ही पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, इसका x² और यहाँ पर आएगा x², दोनों कट जाएगा तो x² ही खत्म हो जाएगा। द्विघात कैसे कहलाएगा? वो तो रैखिक हो जाएगा या त्रिघाती हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन द्विघात नहीं होगा। वहीं पर यहाँ पर भी x² कटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 10 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है ax² + bx + c = 0 का विविक्तर d क्या होगा? d का वैल्यू क्या हो जाता है? d का वैल्यू क्या हो जाता है? b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac। कितना सिंपल प्रश्न है, यहां से प्रश्न आएगा परीक्षा में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर। द्विघात समीकरण यहां पर दिया हुआ है कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक मूल कब नहीं होते हैं? जब d छोटा होता है 0 से, 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 तब वास्तविक मूल नहीं होते हैं। इसको आपको ध्यान देना है। अब बड़ा कब हो, मतलब यहाँ पर वास्तविक मूल नहीं होगा बोला गया, वास्तविक मूल कब होते हैं? समान वास्तविक मूल, बताइए, मैंने बहुत बार बताया है। समान वास्तविक मूल क्या हो, मतलब कब होता है, और असमान कब होता है? जरा बताइए तो। भिन्न भिन्न कब होता है? मैंने बताया था आपको कई बार, बड़ा भिन्न भिन्न आता है। मतलब डी का वैल्यू जब बड़ा होता है तो भिन्न भिन्न मूल होगा, और जब डी का वैल्यू 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो बराबर मूल आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। प्रथम पद तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्रथम पद 0.6 हो जाएगा, 0.6, ये 0.6, 0.6। अब एपी में हम लोगों को डी बताना है, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद माइनस पिछला पद करेंगे तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे 13 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। देखिए, एपी -3 -1/2, 11वां पद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ए एन निकालना है। ए एन यानी कि ए 11वां पद निकालना है, ए 11वां पद। ठीक है, तो a + n-1 × d, बस फॉर्मूला में रखना है, आराम से आ जाएगा। ठीक है, आराम से आ जाएगा। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। वैल्यू रखिए, मस्त बनने लगेगा। ठीक है, मस्त बनने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर। बिंदु P XY के मूल बिंदु से दूरी निम्न में से क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी, आप इसको दूरी सूत्र से भी निकालिए, डायरेक्ट याद करिएगा तो भी चलेगा। हमेशा याद रखिएगा, मूल बिंदु से दूरी जो होता है x मतलब √x² + y²। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 15 नंबर, बिंदु देखिए, मूल बिंदु ये हो गया, बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो मूल बिंदु का ये होता है ना, अभी हमने निकाला था, तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर जोड़ -3 का स्क्वायर जोड़
4 का स्क्वायर अंडर रूट, बस सोल्व कर देना है इसको, सोल्व कर देना है इसको। क्या हो जाएगा 3 तिया 9 जोड़ 4 चौके 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा 25। लेकिन किस में होगा, रूट में होगा। रूट 25 का वैल्यू 5 होता है, 5 5 5 5 5 इकाई, कितना सिंपल। देखिए 16 नंबर, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुज, जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं क्या होगा, संगत भुजाएं क्या हो जाएगा। भुजा हमेशा समानुपाती होता है और कोण बराबर होता है, इसको ध्यान रखना है। कोण क्या होता है, बराबर, भुजा समानुपाती। ध्यान रखिए, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कोण पूछ दिया जाए तो तेज मन के समानुपाती मत लिख दीजिएगा, ठीक है। कोण बराबर होता है, भुजा समानुपाती। आगे देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज है और यहाँ पर दूसरा त्रिभुज है, के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ए के बराबर पी है, पी के बराबर क्यू है, और सी के बराबर आर है, ठीक है। तो एबीसी सब में है, तो पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर हो जाएगा, पी क्यू आर पी क्यू आर, ये वाला ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पी क्यू आर ऑप्शन नंबर चौथा। हाँ अरे भैया, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर चौथा दोनों तो बराबर है, पी क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। परीक्षा में कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि दो ऑप्शन सही हो रहा है, क्या करे सर, क्या करे सर, खुजला है। नहीं भैया, सर नहीं खुजलाइएगा, खुजला लीजिएगा, खुजली लगेगा तो, लेकिन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दे दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे 18 नंबर, 18 नंबर, यहाँ पर देखिए 18 नंबर, 18 नंबर, 18 नंबर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी है, ए बटे ईसी बराबर 3/4 है, तो एडी बटे डीबी निकालिए, ठीक है, एडी बटे डीबी निकालना है। तो ये देखिए थेल्स प्रमेय का है, ठीक है। कौन सा प्रमेय का है, थेल्स प्रमेय का है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, 1 मिनट भैया, 1 मिनट, 1 मिनट, इस तरीके से 1 मिनट ऐसे इसको, ओके ओके, हाँ। तो यहां पर देखिए, ये होगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी बराबर एडी बटे डीबी। तो इसका वैल्यू जो है, ए ई का वैल्यू जो है वही एडी का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/4, यही वाला आंसर हो जाएगा, 3/4, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला 19 नंबर देखिए, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। भैया एक वृत्त है, वृत्त है, इसका स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एकदम दिल को छू के पार हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार में एक ही को लड़की तो दिल को छू के पार होती है। तो यहां पर देखिए वृत्त, वृत्त की स्पर्श मतलब वृत्त पर एक स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की स्पर्श देखिए, ओहो रे भैया, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए यहां पर sec a + tan a इंटू 1 - sin a बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बताइए किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो cos a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहां पर 1 - tan स्क्वायर 45 प्लस 1 + tan स्क्वायर 45 बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है भैया, ठीक है। तो ऊपर तो खत्म हो जाएगा और नीचे भी, ऊपर जब 0 बच जाएगा तो नीचे ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इस तरीके से 1 - 1 का स्क्वायर तो बराबर क्या होगा, 1 - 1 बराबर 0। ऊपर जब बराबर हो रहा है नीचे सोल्व नहीं करिएगा तो भी तो हो जाएगा, 0 ही होगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला हो गया हमारा 22-23 नंबर, यदि tan x बराबर 1 है तो x का मान क्या हो जाएगा, tan कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, अभी मैंने बताया tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 ऑप्शन नंबर दूसरा, कितना सिंपल है। फिर देखिए आगे 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 24 नंबर, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ, फिसलन पट्टी की लंबाई
इस तरीके से, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर क्या है, खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है, फिसलन पट्टी 1.5, तो यहाँ पर देखिए 1.5 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई बताना है, और यहाँ पर कितना है भैया, यहाँ पर कितना है 30, बस निकल जाएगा। मैं यहाँ पर बस हाफ सोल्व कर रहा हूँ, आप लोगों को पूरा सोल्व करना है। 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा आपका H, ये हो जाएगा आपका B, ये हो जाएगा आपका P। हाँ, अब यहाँ पर साइन थीटा करेंगे, P बाय मतलब साइन थीटा करेंगे, ठीक है। P बाय H साइन होता है, आराम से निकल जाएगा। साइन 30, साइन 30 से साइन 30, साइन 30 से आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप लोग जब सोल्व कीजिएगा, ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3। H का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो आप लोग सोल्व कीजिएगा फटाफट, जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो भैया काफी समय है, इसको सोल्व कर दूं कि अभी तो काफी समय है, मैं सोल्व कर दे रहा हूं। मैंने 30 मिनट में 30 क्वेश्चन का वादा किया है ना, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करते हैं फटाफट जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू P बाय H। अब यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, कोई बताइए, 1/2 क्या हो जाता है, 1/2 बराबर P P P P 1.5 बटे H H H तो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर उधर, तो H को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, H, एक का H। अब 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3.0, तो 3 मीटर रहने देते हैं। तो यही तो हमारा आंसर आ गया। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। 25 कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बताइए, चाप की लंबाई बताना है, चाप की लंबाई, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो, चाप की लंबाई हो, ये सब परीक्षा में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इसका क्या है, इसका चाप की लंबाई। चाप किसका टुकड़ा है भैया, परिधि का। तो यहाँ पर देखिए परिधि वाला फॉर्मूला में ये वाला थोड़ा सा फिट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और वहीं पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो बस तो थीटा बटे 360 तो रहेगा, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइए तो जरा, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, चलिए कमेंट कीजिए नीचे क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 90 डिग्री कोणांतरित करती है। अभी तो हमने क्वेश्चन देखा, अभी तो हमने मतलब फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, थीटा 360, थोड़ा ठीक से लिखा जाए, थीटा 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है भैया, 90 बटे 360 गुना 2 इंटू पाई 7/22/7, और आर 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 14। बस एकदम खचाखच काट देना है, खचाखच काट देना है। 14 है, ठीक है, 14 है, काट देंगे इसको। 7 × 7, 7 गुना 14, और 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौके 36, खत्म। 0 0 तो ऐसे भी गया, और 2 दूना 4, 2 एका 2, फिर ये 2 गया, 22 बच गया हमारे पास, 22 बच गया। 22 कहाँ हो रहे भैया, यहाँ पर हो रहे भैया। फिर देखिए 27, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्त बेलन का आयतन क्या होगा भैया, बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच से निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच से निकल जाएगा। तो चलिए इसको भी सोल्व करके दिखा दो आप लोगों को मैं। यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, थोड़ा छोटा छोटा लिखना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई 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 22/7 लिख देते हैं, बट्टे, ठीक है, 7, आर 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 7 गुना ऊंचाई, अच्छा आर स्क्वायर है ना, तो 7 × 7, ऊंचाई 5, ई 7 से ई 7 गया, खत्म। अब बस गुना कर दो सबको, गुना कर दो सबको, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। यहाँ पर कैसे गुना करेंगे, कैसे गुना करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 11 गुना 22 बराबर, गुना कर देंगे तो 22 1 का 22, 22 1 का 22, और 1 22, और 22 1 का 22, 23 24 हो रहा है, हो रहा है। लंब 1 मिनट, कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट।
आर त्रिज्या वाले और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्त बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके ओके ओके। हाँ तो ना करते हैं, कहीं पर तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है भैया, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है। ठीक है, हाँ, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है। चलिए फिर से करते हैं ट्राई इसको। 22, अरे मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट हो जा रहा है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसा करते हैं 7 दूना 14, 7 दूना 14 और एक 15 गुना 5। अब देखते हैं, अब देखते हैं, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 26 27, 5 के 5 6 7। ठीक है, 7 7 0 ऑप्शन नंबर। अब पता नहीं तभी क्या हो गया था, मुझे भी नहीं पता चला, पर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जो भी है छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ अब आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। आर आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। भैया बेलन का आयतन ही तो बताना है, बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। तो अभी तो हमने बेलन का आयतन ऊपर देखा, बेलन का आयतन यही तो है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर तो हमने लिख दिया है पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल। फिर देखिए 29, यदि माध्य माध्य 60 और माध्यिका 50 तो बहुलक क्या होगा। एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला है, आपका बुक में भी वैसे दिया हुआ है, आपका बुक में दिया हुआ है, आपका बुक में दिया हुआ है बहुलक, बहुलक बराबर ये सांख्यिकी का है। ठीक है, 3 माध्यिका, यहां से भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो यहां पर भूलक बराबर 3 गुना माध्यिका 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 50 माइनस 2 माध्य 2 माध्य 60 को सोल्व कर देंगे। 5 तिया 15 माइनस माइनस 6 दूना 12 बराबर, तो सोल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। क्या बचेगा 30, 30 30। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए लास्ट, एक पासे को फेंका जाता है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। पासा में क्या गो संख्या है, 6 गो संख्या। अभाज्य उसमें से कौन कौन है, अभाज्य कौन कौन है, अभाज्य कौन है, 2 है, 3 है, 5 है बस। और टोटल कितने गो पासा में है, लूडो की गोटी में 1 2 1 से 6 तक टोटल 6। ठीक है, 3 हो गया ऊपर सबको, कई गो हो गया 3/6, काट देंगे तो 1/2, तो यहाँ पर 1/2 ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। तो इस तरीके से कितना मिनट हो गया भैया, यस आधा घंटा से कम ही समय में। ठीक है, आधा घंटा से कम समय मैंने आप सभी को बता दिया। तो चलिए फटाफट आप सभी प्रश्न उत्तर को याद कर लीजिएगा, इसके बाद और वीडियो देखने को मिलेगा। आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। और सभी प्रश्नोत्तर को पूरा एकदम रट जाना है, क्या करना है, पूरा रट जाना है। ठीक है, आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए और आप सब 100 में 100 लाएं। कितने बच्चे 100 में 100 का टारगेट लिए हैं, नीचे फटाफट कमेंट कीजिए, और मेहनत करेंगे तो आराम से आ जाएगा 100 में 100 गणित में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच।